आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। दुनिया में इस वक्त बहुत ही अहम विजिट्स हो रहे हैं। पूरी दुनिया के लीडर्स एक दूसरे के कंट्रीज़ में बहुत ही अहम विजिट्स कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट विजिट्स हैं ये, जिनसे वो ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, जिनसे ऑलरेडी उनके रिलेशंस हैं उससे मज़ीद पुख्ता करना चाहते हैं, अपने रिलेशन ज़्यादा गहरे करना चाहते हैं। जिनके साथ नहीं और वो समझते हैं कि इन कंट्रीज़ के साथ हमें रिलेशंस रखने चाहिए और इनसे ताल्लुकात, इनसे हमें हमारा ये इंटरेस्ट जो है पूरा हो सकता है, उनके साथ भी वो ताल्लुकात बना रहे हैं। इससे पहले भी कुछ विजिट्स हुए जिन पे हमने बात की है, लेकिन इस वक्त मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट इस वक्त यूएई के विज़िट पर हैं और ये पहली दफ़ा है तारीख़ में, क्योंकि इज़राइल को रिकग्नाइज़ किए हुए यूएई को 1 साल हुआ है और इस 1 साल में अभी तक प्राइम मिनिस्टर इज़राइल के वहाँ पर नहीं गए थे, विज़िट नहीं किया था। उनकी खुफिया एजेंसी के चीफ़ वहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने विज़िट किया था वहाँ के खुफिया एजेंसी के चीफ़ से। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि वहाँ पर जो एक सेरेमनी हुई जिसमें कि इज़राइल के जो एम्बेसडर थे उनके लिए ऑफिशियल सेरेमनी में उन्होंने इज़राइल का परचम भी लहराया। ये भी पहली मरतबा हुआ था। तो अब पहली मरतबा ये भी हो रहा है, तारीख़ में पहली मरतबा कि इज़राइल का प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में पहुंच चुका है और आज उनकी मुलाकात है वहाँ के जो वली अहद हैं क्राउन प्रिंस शेख ज़ैद बिन अल नहयान, उनसे उनकी मुलाकात है। अच्छा, ये मुलाकात सिर्फ यही नहीं है कि पहली मरतबा वो पहुँचे हैं तो मीटिंग होगी और ठीक है ये एक अच्छी बातचीत होगी, नहीं, उनको बहुत ज़बरदस्त तरीके से वार्म वेलकम तो किया ही जा रहा है। लेकिन इसके अलावा कहा जा रहा है कि इसमें इकोनॉमी पर भी बात होगी, इसमें इक़्तिसादी मसाइल पर भी बात होगी, इसमें उस रीजन के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उन पर भी बात होगी। मतलब ये कि वो ये इस चीज़ पे बात करेंगे कि किन किन हम फील्ड्स में एग्रीमेंट्स कर सकते हैं, हम क्या और मुआहदे कर सकते हैं, हम क्या आगे हम क्या कॉन्ट्रैक्ट्स भी कर सकते हैं और हमने किस तरीके से दुनिया में आपस में मिलकर चलना है और हम कैसे जो है वो एक अच्छे मुस्तकबिल की तरफ बढ़ेंगे। दुनिया इतनी तेज़ी से तब्दील हो रही है कि जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और ये तब्दीली किस चीज़ की है? जहनियत की, माइंडसेट। यानी ये कि आप कि ऐसी सोसाइटी कोई कि जिसके मुतालिक कभी सोचा ही नहीं जा सकता था कि वो ये कदम या स्टेप उठाएगी, वो सोसाइटीज़ उतनी ही तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ रही हैं और अपनी तमाम जो उनके क्लीशेज़ हैं, जो उनकी आइडियोलॉजीज़ हैं, वो उसको पीछे छोड़ती चली जा रही हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इन आइडियोलॉजीज़ के साथ वो स्टक हैं, वो वहाँ इससे नहीं निकलेंगे, वो यहीं पर रह जाएंगे, सब आगे बढ़। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो ताल्लुकात कायम हुए थे यूएई और इज़राइल के बीच, इसमें अमेरिका शामिल था, यानी अमेरिका ने कोशिश करके जो ये करवाए थे। हम इसकी बात करें और हम ये बात करें कि देखिए दुनिया किस तेज़ी से आगे जा रही है। इससे पहले भी कुछ विजिट्स हुए जिसमें ये बात की थी हमने कि रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन पहुँचे इंडिया, वहाँ पर उनके तो बेशुमार एग्रीमेंट्स जो हैं वो हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि सऊदी अरेबिया को आप देखिए, सऊदी अरेबिया किस तरीके से तब्दील हो रहा है। सऊदी अरेबिया में इंडिया के आर्टिस्टों का एक डेलीगेशन जो है वो विज़िट कर रहा है वहाँ पर, और वो सेलिब्रिटीज़ जो कि सलमान खान और दूसरे एक्टर्स, उन्होंने वहाँ पर एक ऐसा शो कर डाला, एक ऐसा कॉन्सर्ट कर दिया जिसकी पूरी दुनिया में बात की जा रही है। क्योंकि उन्होंने कहाँ किया है? सऊदी अरेबिया के सिटी रियाद में। रियाद में सोचा नहीं जा सकता था कि कभी किसी को इजाज़त मिलेगी। वहाँ पे डांस हो रहा है, वहाँ पर गाने हो रहे हैं, वहाँ पे रक्स हो रहा है, और उस कॉन्सर्ट को देखने के लिए रियाद में 80,000 से 80,000 से 1 लाख के करीब लोग जमा थे और उन्होंने वहाँ पर खूब पूरी तरीके से एंजॉय किया, जिस तरह एक कॉन्सर्ट को देख किया जाता है। कभी सोच सकते थे कि आपके सऊदी अरेबिया जो है इस तरीके से चेंज होगा? और सिर्फ यही नहीं, सऊदी अरेबिया ने सलमान खान के हैंड प्रिंट्स लिए हैं और उन हैंड प्रिंट्स को अब एक वॉल ऑफ फेम बनाई जा रही है जिसमें लगाया जाएगा। आप जानते हैं कि वॉक ऑफ फेम हॉलीवुड में एक जगह है, पूरी एक बहुत लंबी रोड है जिस पे कि उस रोड पर, पूरी रोड पर लाइन से स्टार्स बने हुए हैं और उन स्टार्स पर पूरे जो हॉलीवुड है उसके एक्टर्स, सिंगर्स, डायरेक्टर्स, जितनी भी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं उन सब के नाम लिखे हुए हैं। यानी जब आप उस पर चलते हुए जाते हैं तो आप देखते रहते हैं कि पिंक कलर के बड़े बड़े स्टार्स हैं उसके ऊपर, किसी पे माइकल जैक्सन, किसी पे जो है वो मैडोना और किसी पे एल्विस प्रेस्ले, इस तरह के सब लोगों के नाम लिखे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा टूरिज़्म वहाँ पे इस वजह से भी होता है कि हॉलीवुड में उस सड़क पर लोग वॉक ऑफ फेम के लिए आते हैं। तो कोई सोच नहीं सकता था कि वही वॉक ऑफ फेम सऊदी अरेबिया में वॉल ऑफ फेम बन जाएगी। उन्होंने एक ऐसी वॉल ऑफ फेम बना रहे हैं जहाँ पे वहाँ पे जो भी दुनिया की सेलिब्रिटी विज़िट करेगी वो उसकी हैंड प्रिंट वहाँ पर लगाएंगे ताकि पूरी दुनिया से लोग, वो एक टूरिज़म स्पॉट बने और लोग वहाँ पर देखने के लिए आएँ। ये वो कंट्री है जो हैंड प्रिंट लेके लगा रहा है, वॉल ऑफ फेम बना रहा है। ये वो कंट्री है जहाँ पर जब इंसान मर जाते हैं तो उनकी बाकियात वो बाकी नहीं रखते,
वहाँ पे कोई ऐसा चक्कर नहीं है इस तरह का जो कि आम तौर पे कंट्रीज़ में होता है। कोई कब्रें वहाँ पे नहीं होती। अगर कोई बहुत बड़े कोई पैगंबर या इस तरह रिलीजियस पर्सनालिटीज़ हैं, उनकी कोई उन्होंने रखनी है निशानी, तो उस जगह पे एक पत्थर रख देते हैं कि जी ये है। बाकी तो वो कंपोज डीकम्पोज उनका एक तरीक़ाकार है, बहा देते हैं, कुछ नहीं रखते। जो इंसान की बाकियात नहीं रखते वो अब वहाँ पर वॉल ऑफ फेम बनाकर हैंड प्रिंट्स रख रहे हैं। ये होता है जब आप प्रोग्रेस करना चाहें तो आप हर चीज़ को, हर रुकावट को दूर करते चले जाते हैं, तोड़ते चले जाते हैं। तो आप देखिएगा भाई अगले 10 ईयर्स में, मैंने पहले भी कहा था, सऊदी अरेबिया आपको यूएई से आगे निकलता हुआ नज़र आएगा। उसने सोच लिया, उन्होंने ठान लिया है, अब उन्होंने आगे बढ़ना ही बढ़ना है और आपको ये नज़र आएगा। ये वही सऊदी अरेबिया है, वैसे इस पर हमें शिकायत भी थोड़ी करनी चाहिए, वही सऊदी अरेबिया है जो हमें शिद्दत पसंदी में लगा कर कई मरतबा इस तरह की बातें हुई कि जी सऊदी अरेबिया से फंडिंग आती है, ख़ास तौर पर जब हम शियों की बात करते हैं। इस तरह बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं कि उनके ख़िलाफ़ जो दहशतगर्दी होती है, जो शिद्दत पसंदी होती है शियों के ख़िलाफ़ यहाँ पर, वो वहाँ से फंडिंग आती है, वहाँ से करवाई जाती है। और इसके अलावा और बहुत सारे जो हैं ये सब ऐसी बातें की जाती नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि हमें शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी पर लगा के ख़ुद वो पतली गली से निकल गया है और हमें वो एक बंद गली में खड़ा कर गया। उसने कहा कि तुम इस बंद गली में रहो और हमने इस बंद गली से ना निकलने का तहैया कर रखा है और ख़ुद वो पतली गली से निकलकर अब बहुत आगे निकल चुका है। वो किसी ने सही लिखा हुआ था ट्विटर पे कि हमें जो है वो इधर लगा के शिद्दत पसंदी पे और एक फंडामेंटलिज्म में, एक मजहबी माइंडसेट पे खुद जो है वो और माही किथे रह गया, तो वो कहीं नहीं और निकल गया। ये है सिचुएशन। जिस तरह मैंने कहा था कि ये सब जो नज़र आ रहा है ना, ये ब्लॉक्स बन रहे हैं। देखिए आइंदा आने वाले दिनों में जिस तरह ये सारी बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं कि देखिए जो यूक्रेन और रशिया का जो एक इस वक्त चल रहा है, बहुत हालात उनके आपस के जो हैं सख्त एक दूसरे के ख़िलाफ़ हुए पड़े हैं। पता नहीं आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। इसी तरह ईरान पर तो हमले तक की डेट तक दे दी गई है। ये सब जो हो रहा है तो मुस्तकबिल में आप देखेंगे कि ये सब ब्लॉक्स हैं, ये सब कैंप्स हैं। हमारा भी एक ब्लॉक है, हमारा भी एक कैंप है, आप फिक्र करने की बात नहीं है। हमारा कैंप जो है, जो हमारा ब्लॉक है, उसका नाम है केव ब्लॉक, केव कैंप, क्योंकि हमने पहुंचना है गारों के ज़माने में। तो हमारा एक गारों का कैंप है, गारों का ब्लॉक है, आप ये समझ लीजिए। इसमें कौन सा कंट्री है हमारे साथ? अफ़गानिस्तान है, बिल्कुल है। इसी तरीके से हो सकता है कि ज़ाहिर है कि अफ़गानिस्तान है तो उसके अंदर जो शिद्दत पसंद ग्रुप है वो भी यहाँ पर है। खैर हमारे अपने अंदर भी कुछ कम नहीं है, तो वो भी फिर यहाँ इसी कैंप में शामिल है। और हो सकता है दुनिया के कुछ गरीब थोड़े मोटे इस तरह के जिनको कहीं और जगह ना मिले वो भी इसमें शामिल हो जाए। ये है सिचुएशन। वैसे ही चीन भी, चाइना भी हमारे साथ है, ये भी बात याद रखनी चाहिए। तो ये हम इस कैंप में खड़े हैं। सऊदी अरेबिया से हमें ये खबरें मिलती हैं कि वहाँ पर अल-दावा और तबलीगी जमात पर पाबंदी लग गई है और इस तरीके से पाबंदी लगी है कि बाकायदा नोटिस भेजे गए हैं जिनमें यह कहा गया है कि ये ख़तरा है सोसाइटी के लिए, ये मुल्क के लिए ख़तरा है और इनको किसी सूरत बात नहीं करने देनी कहीं पर, और इनके ख़िलाफ़ जो है कहीं पर हो तो रिपोर्ट किया जाए। और यही नहीं बल्कि ये भी कि जो किताबें हैं वहाँ पर बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है उनके पास लिटरेचर का। सऊदी अरेबिया के बारे में कहा जाता है, वो ख़ुद ये कहते हैं अपने बारे में, पहले भी जब ये कहा करते थे कि ये जो अरबी और अजमी का एक कॉन्सेप्ट है वो इस वजह से है कि वो कहते हैं कि वो अरबी हैं और बाकी पूरी दुनिया अजमी है। यानी जो अरबी नहीं बोलते, जिनकी ज़ुबान अरबी नहीं है, वो अजमी है। इसकी वजह वो ये समझते थे, अब तो खैर उनका बहुत, जिस तरह मैं बता रही हूँ, बदल गया है, लेकिन उनका ये ख्याल था कि क्योंकि वो सबसे सुपीरियर हैं और उनकी लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा रिच है और इस वजह से उनका लिटरेचर जो है बहुत ज़्यादा और वो भी बहुत ज़ख़ीम है, रिच है। तो अब उन्होंने उस लिटरेचर पर जो क्या किया है कि जो इस तरह के ग्रुप्स थे उनके राइटर्स के नाम होते थे, मसलन ये कि तबलीगी जमात के अगर किसी उसमें जो है नाम है या किसी मुफ्ती आज़म का नाम है, किसी ऐसे उसका नाम है, उन्होंने वो सब नाम मिटा दिए राइटर्स के और उसकी जगह पर उन्होंने टीम लिख दिया है, इसलिए कि कोई इसके हवाले से ये ना कह सके कि कोई फतवा लगाए, कोई कुछ कहे। और जिस तरह यहाँ पर शिद्दत पसंदी और दहशत पसंदी, हमारे यहाँ भी तो हम देखते हैं ना, इस तरह के पैम्फलेट्स निकलते हैं, इस तरह की किताबें लिखी जाती हैं और पढ़ाई जाती हैं और मदरसों में और उसके अलावा हर जगह पर ही। अब तो खैर बड़े बड़े हम देखते हैं कि मदरसों के अलावा भी ऐसी ऐसी वीडियोज़ आती हैं, पता चलता है अच्छा यहाँ पर भी हो रहा है। देखिए ना, वहाँ से अगर ऐसी खबरें आ रही कि शिद्दत पसंदी, दहशतगर्दी और इस तरह के माइंडसेट को ख़त्म करने के लिए उन्होंने तहैया कर लिया, अब वो हर रुकावट दूर करते चले जा रहे हैं। वहीं पर यहाँ से भी खबरें, हमारे पास भी तो कुछ खबरें हमें मिलती हैं। जिस तरह की अभी कुछ दिन पहले ये खबर सुनाई दी कि मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं उनको बुलाया गया है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में लेक्चर देने के लिए, वो गए हैं वहाँ पर। अब देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर सब कॉन्टिनेंट के वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में से एक है। मेरा भी क्योंकि कॉलेज है, आई एम ऑल्सो रावियन, तो
वो एक महसूस होता है कि अच्छा इंसान को, क्योंकि हमेशा अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी से बड़ी मोहब्बत होती है। ये वो कॉलेज है कि जहाँ पर कभी भगत सिंह के हवाले से जो हैं वो लेक्चर्स हुआ करते थे, सिटिंग्स हुआ करती थी, जहाँ से इस सब कॉन्टिनेंट के जो बेहतरीन पोइट्स और राइटर्स हैं वो निकले यहाँ से, फैज़ से लेकर और इकबाल तक। मतलब आप किस किस का नाम लेंगे, इंडिया के बहुत सारे ऐसे लोग के जो यहाँ से पढ़कर जो है गए हुए हैं, जिस तरह जो है बहुत कई दफ़ा विज़िट भी कर चुके हैं। एक मरतबा देवानंद जो थे शायद वो भी आए थे विज़िट करने के लिए। मकसद कहने का ये कि सब कॉन्टिनेंट का वो यूनिवर्सिटी के जहाँ पर कभी इस तरह की सिटिंग्स होती थी और ये कुछ पढ़ाया जाता था, वहाँ पर अब आपने मौलवी को दाखिल कर दिया, वहाँ पर भी आपने अब मौलवी को दाखिल कर दिया है। और इसके अलावा कुछ और खबरें भी हमें मिलती रहती हैं, जिस तरह के देखिए जिस तरह के कभी अखबार में ख़बर ये आ रही होती है कि किसी कॉलेज में कोई लड़की लिपस्टिक लगा कर आ गई, तो उसके ऊपर जो है उसको नोटिस भेज दिया जाता है और तमाम कॉलेज को कहा जाता है कि ख़बरदार जो कोई लड़की लिपस्टिक लगा कर आई। फिर ये कि एक मरतबा एक लड़की बड़े तंग से कपड़े, टाइट क्लोथिंग करके आ गई थी, तो उसके ऊपर उसको नोटिस दे दिया गया कि ये क्या है, और उसके ऊपर पूरी कॉलेज को नोटिस जारी किया गया कि आइंदा कोई इस तरह के कपड़े पहन के नहीं आएगा। फिर ये भी कि जो क्लास है उसमें मर्दों और औरतों को खानों में तकसीम कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, ये वो उधर बैठेंगे वो इधर बैठेंगे, दरमियान में पर्दा लगा दिया जाता है। इस तरह और बहुत सारी खबरें हमें वक्तन फ़वक्तन जो है मिलती रहती। फिर ये भी देखिए कि एक तरफ जहाँ सऊदी अरेबिया ये कर रहा है कि वो तबलीगी जमात और अलदावर पर पाबंदी लगा रहा है और सलमान खान और इस तरह के कॉन्सर्ट्स वहाँ पर करवा रहा है, वहीं पर पाकिस्तान में सियालकोट में श्रीलंका के शहरी को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वहाँ पे जो लोग उसको मारते हैं उनको ये शक था कि इसके ज़हन में कुछ ऐसा, और वो गलती से एक पम्फलेट था जिसके ऊपर एक सियासी, जो अब सियासी जमात है लेकिन असल में वो शिद्दत पसंद मजहबी ग्रोह है, उसके कुछ नारे लिखे हुए थे या लब्बैक लिखा हुआ था। इस वजह से यहाँ पे मार दिया जाता है। ये है फ़र्क। तो जिस तरह मैंने कहा कि वो जिस कैंप में है, जिस ब्लॉक में, वो भी मैंने आपको बता दिया, तो हम जिस ब्लॉक में खड़े हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो यही है फ़र्क। चलें जी, आइंदा दोबारा आपसे मुलाकात होती है किसी और ख़बर के साथ। देखते रहिए, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।